हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम सर पे हैं और उसी चीज़ के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज मैं आपके लिए एक स्टोरी राइटिंग का क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपको स्क्रीन पे एक स्टोरी दिख रही होगी। मैं पहले आपको स्टोरी हिंदी में बताऊंगी कि बेसिकली ये स्टोरी है क्या, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको स्टोरीज़ का बेस पता हो। उसके बाद मैं आउटलाइन बताऊंगी और फिर पूरी डिटेल स्टोरी बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा। एक कहानी है जिसमें एक किसान होता है और किसान के 4 बेटे होते हैं। चारों सारे दिन लड़ते रहते हैं। वो उनको खूब समझाता है लेकिन उनको समझ में नहीं आती। वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो इनको सबक सिखाने के लिए एक योजना सोचता है। वो उनको बुलाता है और एक लकड़ी का बंडल देता है। उनको एक एक करके उनको जो सबको बेटों को बुलाता है और कहता है, अब इस बंडल को तोड़ो। चारों बेटे कोशिश कर लेते हैं लेकिन एक भी उनमें से वो लकड़ी का बंडल नहीं तोड़ पाते हैं। फिर वो क्या करता है, लकड़ी के बंडल को खोल देता है। खोल के फिर चारों को एक एक लकड़ी पकड़ाता है और बोलता है, अब तोड़ो। तो चारों लकड़ियाँ तोड़ देते हैं। तो वो उनको शिक्षा देता है कि बेटों, इन लकड़ियों के बंडल की तरह बंधे हुए रहना, यूनाइटेड रहना, अलग अलग मत होना, वरना दुनिया में कोई भी तुम्हें तोड़ देगा। उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो लड़ाई झगड़ा बंद कर देते हैं और एक साथ मिलके खुशी खुशी रहते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। अब मैं इसकी आउटलाइन पढ़ देती हूँ, फिर इसकी डिटेल कहानी पढ़ूंगी। आउटलाइन: ओल्ड फार्मर डैश 4 सन्स डैश ऑलवेज क्वारलिंग, क्वारलिंग लड़ाई करना, डैश कॉल्स हिज सन्स डैश gives a bundle of sticks, stick लकड़ियाँ, डैश none can break, none मतलब कोई भी नहीं, can break कोई नहीं तोड़ सकता, डैश unties the bundle वो बंडल को खोलता है, डैश gives a stick एक लकड़ी देता है, डैश breaks तोड़ देता है, डैश teach a lesson वो उनको एक लेसन पढ़ाता है, डैश realize डैश give up quarreling डैश लिव्स हैप्पीली। तो ये एक आउटलाइन है। अब इसकी हम कहानी देखते हैं। हर कहानी का एक टाइटल होता है और उसका एक मॉरल होता है। तो टाइटल है द ओल्ड फार्मर एंड हिज सन्स। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, एक बार एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे वर ऑलवेज क्वारलिंग, क्वारलिंग्स की स्पेलिंग आपको आउटलाइन में मिल रही है। तो वो सारे टाइम लड़ते रहते थे। ही वॉज वेरी सैड विद दिस, वो इस बात से बहुत दुखी था। ही थॉट ऑफ अ प्लान, वो एक योजना सोचता है, टू टीच देम लेसन, उनको सबक सिखाने के लिए एक योजना सोचता है। ही कॉल्ड हिज सन्स, कॉल्ड CALLED, कॉल्ड हिज सन्स, वो अपने बेटों को बुलाता है। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, वो उनको लकड़ियों का एक बंडल देता है। एंड आस्क्ड देम वन बाय वन टू ब्रेक इट, एक एक करके उनको कहता है कि इसे तोड़ो। बट नन कुड ब्रेक इट, नन कोई भी नहीं, लेकिन कोई उसको नहीं तोड़ पाता। देन ही अनटाइड, अनटाई की स्पेलिंग UNTIED, अनटाइड द बंडल, वो बंडल खोल देता है। एंड गेव ईच ऑफ देम अ स्टिक टू ब्रेक, हर किसी को एक एक लकड़ी वो तोड़ने के लिए देता है। दे ब्रोक इट ईजीली, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है BROKE, ब्रोक इट ईजीली, वो उसको आसानी से तोड़ देते हैं। ही टॉट, TAUGHT, टॉट, टीच की सेकेंड फॉर्म TAUGHT, टॉट देम टू स्टे यूनाइटेड, यूनाइटेड UNITED, यूनाइटेड, वो उनको एक साथ रहने की शिक्षा देता है। दे रियलाइज्ड, रियलाइज की स्पेलिंग REALISED, रियलाइज्ड देयर THEIR, देयर मतलब उनकी, THEIR देयर मिस्टेक, MISTAKE, उनको उनकी गलती का एहसास हो जाता है।
दे गेव अप, गिव अप का सेकेंड फॉर्म है गेव अप, GAVE, गेव अप क्वारलिंग एंड लिव्ड हैप्पीली। ठीक है, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। अब यूनियन की स्पेलिंग UNION, यूनियन, इज स्ट्रेंथ STRENGTH। ठीक है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ की स्पेलिंग हो गई। तो बच्चों एकता में शक्ति है, ये एक कहानी है। हम नेक्स्ट कहानी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।